गुड इवनिंग। जैसे कि पिछले क्लास में मैंने कितना सीरीज चला था, 2 ना। हाँ, 2 बताए थे, 2 अपलोड हुआ था जो कि शायद रियल नंबर से था। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का खोले हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का जो भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से उठाया गया है। तो जाहिर है मैंने जो मैथ्स का ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, तो जो भी क्वेश्चन आप ऑब्जेक्टिव का बनाइएगा, जब तक सही आंसर नहीं है तब तक टिक नहीं मारिएगा, यानी कि तुक्का नहीं मारना है, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन देख के बता सकते हो ये किस एक्सरसाइज से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि हम एनसीईआरटी का कितना एक्सरसाइज पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, 4 पढ़ते हैं, 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4 पढ़ते हैं। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है स्टार्टिंग का 5 क्वेश्चन, तो ये क्या है, 8.1 से रिलेटेड है। अब 8.1 में कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, याद है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल होता है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात इस्तेमाल होता है। तो ज़रा हम उसको रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या होता है बता दो ज़रा। चलो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स कितने होते हैं, 6 होते हैं बाबू, यहाँ देखोगे। पहले क्या है, साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टैन थीटा, उसके बाद क्या होता है कॉसेक, चलो वो भी, हाँ वो भी लिख लेते हैं। उसके बाद सेक, देन कॉट। अब मुझे ये बताओ साइन थीटा का क्या रेशियो होता है, पी बटे एच होता है, बी बटे एच होता है, पी बटे बी होता है। कॉसेक थीटा किसका उल्टा करेंगे तो आएगा, साइन का उल्टा करोगे तो कॉसेक निकलेगा, यानी कि एच बाई पी, ये एच लिख रहे हैं, ठीक है। सेक किसका उल्टा करेंगे, कॉस का, यानी क्या होगा एच बाई बी। कॉट किसका उल्टा करेंगे, टैन का, बी बाई पी। बस इसी का इस्तेमाल होगा और सारा एक्सरसाइज, मतलब जो भी क्वेश्चंस मैंने ऑब्जेक्टिव दे रखा है स्टार्टिंग का 5 वो सॉल्व होगा। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं। पहले क्या दे रखा है, साइन ए बराबर 3/4 है, क्या है, साइन ए बराबर 3/4 है, तो कॉस ए का मान निकालना है। हम यहाँ सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से। और हम जो भी अप्रोच बताएंगे वो ऑब्जेक्टिव को किस तरह से सॉल्व करना है बस वैसे ही बता रहे हैं। हम बहुत बड़ा सीन्स चूँकि इसलिए वो सब नहीं लिखने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव को किस तरह से बनाओगे बस वो लिख रहे हैं। मेन क्या है आपको दिया हुआ, साइन ए, ध्यान से देखो बाबू, साइन ए बराबर 3/4 है। अब इसका रेशियो लिखो, रेशियो वहाँ से उठाओ, क्या रेशियो क्या है, पी बटे एच, तो बराबर देखिए पी बटे एच लिखो। ध्यान से देखना आप क्या कर रहे हैं, यानी कि यहाँ से ये समझ में आएगा कि पी का वैल्यू 3 है, एच का वैल्यू 4 है। किसका वैल्यू नहीं मालूम, बी का नहीं मालूम, बी का वैल्यू क्या होगा, इसका फॉर्मूला बताओ क्या होता है, अभी हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और वैल्यू बैठाओ। तो एच का मतलब क्या, एच का मतलब क्या, एच का मतलब हो गया 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, डायरेक्ट 16 लिखिए आप, 16 माइनस आप पी का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 होगा, 16 में से 9 हो गया √7, यानी कि ये बी का वैल्यू निकाला। हमको निकालना है किसका वैल्यू था, कॉस ए का। अब देखो तो कॉस ए बराबर क्या होता है, वहाँ देखो वहाँ फॉर्मूला क्या है, बी बटे एच है, तो बी बटे एच, वैसे फॉर्मूला आपको याद ही होना चाहिए। बी का वैल्यू √7 बाई एच का मान कितना है, एच का मान 4 है, हो गया आंसर, ठीक है। और ऐसे बनाना होता तो आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करना हो तो, अच्छा ये बता सकते हो 4 ऑप्शन में कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता बिना ये सॉल्व किए, बिना ये सॉल्व किए बता सकते हो, ए नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, 4 देखो, जैसे कि देखो ये तो यहाँ से रेशियो मान के चलो आपको मालूम है, यहाँ से रेशियो मालूम है, ये किसका वैल्यू देगा, पी का, ये किसका वैल्यू देगा, एच का देगा ना। तो यहाँ कॉस ए का फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग, बी बटे एच जानते हैं, यानी एच का वैल्यू 4 है, यानी कि एच जो है हमेशा डिनोमिनेटर में होना चाहिए, डिनोमिनेटर होना चाहिए। यहाँ डिनोमिनेटर में 4 नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, मैं ऑप्शन एनिमेशन बता रहा हूँ, ठीक है, ये हो ही नहीं सकता। यहाँ भी 3 दिया हुआ है जो कि 3 नहीं होना चाहिए बल्कि 4 होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब यहाँ आ गया और यहाँ आ गया, अब इन दोनों में 50-50 खेल लीजिए। अगर आपको कुछ याद ना हो तो लास्ट ऑप्शन आपको ये पता है कि पी बाई एच होता है, कॉस का वैल्यू बताया बी बटे एच होता है, उसके बाद आप एलिमिनेट कर लो, कोई आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ये फर्स्ट का सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो अपलोड कर देंगे वहाँ से आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसको रेस करें, तरीके समझ में ना, एकदम शॉर्ट जाना है आपको, इसी तरह जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या दिया रखा है, इसमें साइन थीटा दिया रहा है, देखो सेम ही बनेगा, साइन थीटा बराबर 3/5 है। अब सीधा इसका रेशियो लिखो, सीधा इसका रेशियो लिखो, इससे पता ही चलेगा क्या मालूम है क्या नहीं मालूम है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटे एच, तो पी बटे एच, पी का वैल्यू 3, एच का वैल्यू 5, बी नहीं मालूम, तो बी का फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब क्या करना है, हाँ वेरी गुड, एच का वैल्यू 5 है, अब 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 माइनस 9, क्यों, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 16, 25 में से 9 हो गया 16 है ना, 16 4, यानी कि किसका वैल्यू है, बी का वैल्यू 4 आया। हमको निकालना है क्या है, कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, बी बटे एच होता है, देखो यहाँ लिखा हुआ है कॉस थीटा बी बटे एच होता है, बी का वैल्यू कितना निकल के आया 4, 4 न्यूमरेटर में होना चाहिए, 4 कहाँ होना चाहिए, न्यूमरेटर में होना। देखो हम इसको एलिमिनेट कर रहे हैं, न्यूमरेटर में 5 है बाबू, यहाँ देखो न्यूमरेटर में 5 है, न्यूमरेटर में 5 है, जबकि हमको न्यूमरेटर क्या चाहिए, 4 चाहिए, इसको सीधे हटा दो, ये आंसर नहीं होगा। अब इन दोनों में आ जाओ, तो 4 ये है, 4 यहाँ है, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, नीचे में एच, और एच का वैल्यू कितना है
एच का वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में 5, यानी ये वाला आंसर होगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये कि आप इतना नहीं लिखो, इतना सजाओ नहीं कि कॉस थीटा बराबर बी, क्या बोलते हैं, बी बटे एच, फिर उसके बाद वैल्यू बैठाओ। कम से कम वैल्यू पता चल गया है, जो अननोन वैल्यू था उसके बाद अब देख लो। ये जो भी अप्रोच है बाबा मैं कह रहा हूँ सिर्फ ऑब्जेक्टिव अप्रोच है कि किस तरह से बनाओगे फास्टली और एक्यूरेसी के साथ, तो इस तरह की चीज़ें बता रहे हैं। ठीक है, लॉजिक समझ में आ रहा है ना कैसे हम बता रहे हैं। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन देखो तो क्या है, 3 नंबर, हाँ 3 नंबर बताओ। 3 नंबर देखो, बहुत मस्त क्वेश्चन है। इसमें क्या करोगे देखो तो, √3 tan थीटा, ध्यान से देखना बाबू, 3 sin थीटा। बताओ इसमें कोई आइडिया है आपके पास कैसे निकालोगे? वो तो चलो स्टार्टिंग का 2 क्वेश्चन बेसिक था तो मज़ा आया होगा या फिर आसान लगा होगा, इसको बना तो माने। और ऑब्जेक्टिव इस तरह का आएगा, जबकि आसान है। तो tan थीटा का आइडेंटिटी क्या जानते हैं, sin थीटा बटे cos थीटा। tan थीटा का आइडेंटिटी क्या जानते हैं हम लोग, sin थीटा बटे cos थीटा। ठीक है, ध्यान से देखना हम क्या कर रहे हैं, बराबर 3 sin थीटा। sin थीटा से sin थीटा यहाँ सीधा सीधा काट सकते हैं बीच में अगर बराबर हो तो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये cos यहाँ ला जाओ, ये 3 को इधर ले आओ, यानी कि cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, cos थीटा बराबर तो √3/3 होगा ना। ठीक था, देखो कैसे आया है बाबू, यहाँ देखो हम समझा रहे हैं, 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो बट्टे में, यानी √3 के बट्टे में जाएगा, और cos थीटा सीधे वहाँ 1 बचा हुआ था इसलिए cos थीटा यहाँ लिखा गया, और हमको cos थीटा का वैल्यू चाहिए। अब बताओ मुझे इस 3 में कितना √3 छुपा हुआ है, इस 3 में कितना √3 छुपा हुआ है, 2, यानी कि इसको हम इस तरह से लिखेंगे, √3/√3 मल्टीप्लाई √3, एक √3 से एक √3 कैंसिल, बचा क्या 1/√3। अब इसका वैल्यू क्या होता है, cos थीटा बराबर b/h। हाँ अच्छा देखो, शायद अब जाओगे रेशियो पे ना, हम देख एक अलग तरीके से जाते हैं। अब यहाँ ना ध्यान से देखो, यहाँ b/h करके निकाल लोगे, लेकिन और आसान तरीके से बता रहे क्या कर रहे हैं हम, cos थीटा का वैल्यू 1/√3 आया ना, तो क्या रेशियो क्या बताया था, रेशियो क्या है b/h क्या मालूम है, b का वैल्यू 1, h का वैल्यू √3, तो क्या निकालना है मुझे यहाँ पे p निकालना है। तो p बताओ तो क्या होता है फॉर्मूला, h² माइनस b²। तो h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू कितना है, √3 है, √3 का स्क्वायर क्या होगा ओनली 3, माइनस b का वैल्यू कितना 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 3 में से 1 गया 2 आया। अब हमको निकालना क्या है, sin² थीटा माइनस cos² थीटा। देख लो यहाँ अभी सोल्यूशन और जाएगा बड़ा। ठीक है, ये सोल्यूशन अभी आपको और जाएगा बड़ा। अब यहाँ बैठाओ, चलो यहीं बनाते हैं, यहाँ बैठाओ, sin थीटा का वैल्यू कितना निकल के आएगा, sin थीटा का वैल्यू √2 नहीं, p/h ध्यान से देखो, p/h का होल स्क्वायर माइनस cos थीटा का वैल्यू b/h का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, अब यहाँ से हम वैल्यू बैठा दे रहे हैं, p का वैल्यू कितना निकल के आया हुआ √2 का √2/h का वैल्यू √3, देखो यहाँ √3 का होल स्क्वायर माइनस b का वैल्यू 1/√3 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो दिख रहा है ना, इसका होल स्क्वायर होगा, यहाँ होल स्क्वायर चढ़ा हुआ है, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, क्या बचेगा 2/3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 से स्क्वायर 3 कट जाएगा, 3 आया। अब 2 में से 1, क्योंकि देखो लाइक फ्रैक्शंस का हम सेपरेशन बना रहे, नीचे सेम है, सेम लिखो, 2 में से घट गया तो 1/3। अब देखो तो 1/3 का है ऑप्शन नंबर सी का है, ये है सी ना, ये राशि, ये रहा ऑप्शन नंबर 3। देख रहे हो, ये आपको ऐसी तरह जाएगा। ठीक है, जो सोल्यूशन दिख रहा है, भले वो सब्जेक्टिव से अलग होगा लेकिन है तरीका देख लो। ठीक है, एज करते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग बाद में। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है तो पूछो कौन कैसे किया, ठीक है ना, कुछ होगा तो बताना, बाकी ये सॉल्यूशन ऐसे ही होगा। नेक्स्ट बताओ, इसको अभी रहने देते उधर वाले को। चलो यहाँ देखो, 4th नंबर में क्या है, 5 cos थीटा बराबर 3 है, तो 3 tan थीटा का वैल्यू मालूम करना है। ध्यान से देखो अब क्या करोगे, इसमें 5 cos थीटा बराबर 3 है, देन cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताओ, b/h। पहले तो 3/5 होगा, क्यों होगा 5 मल्टीप्लाई उधर गया तो डिवाइड में। अब इसका वैल्यू क्या होता है b/h, यानी कि b का वैल्यू 3, h का वैल्यू 5, क्या नहीं मालूम p, तो p निकालो। p बराबर क्या होगा h² माइनस b²। ये बार बार लिखोगे ना फॉर्मूला ऐसे ही याद हो जाएगा आप लोग को। h का वैल्यू कितना है 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो मुझे बताओ 25 में से 9 गया 16 का वैल्यू 4। अब बताओ क्या जाना है, 3 tan थीटा पे जाना है ना। देखो हम इसको कैसे बना रहे हैं, 3 tan थीटा जाना है, 3 tan थीटा, 3 tan थीटा का वैल्यू p/b। अब दो इसका वैल्यू बेटा 3 मल्टीप्लाई p का वैल्यू कितना है 4, b का वैल्यू कितना है 3। अब ध्यान से देख तो क्या करोगे इसमें, 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या आपके पास 4, यही होगा आंसर। 4 है ऑप्शन में सी में, देख लो ये
देख लो ना, 5 cos थीटा बराबर 3, cos थीटा बराबर 3/5, b/h जो बेसिकली बनाते आ रहे हैं। हमको p नहीं मालूम था, p निकालिए, क्यों? क्योंकि यहाँ हमको इस्तेमाल है होगा p का वैल्यू। उसके बाद 3 p/b, 3 से 3 कट गया, 4 बचा। बोलो ठीक है। अब क्या है, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 इसमें क्या करोगे, देखो क्या गिवन है, कॉस है और क्या निकलना है 1 - 2 cos स्क्वायर है। कॉस गिवन है और कॉस में ही वैल्यू हमको चाहिए था, हमें एक्स्ट्रा चीज़ निकालने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम क्या करने वाले हैं, कॉस का वैल्यू बैठा देंगे। देख बाबू यहाँ कैसे बना था, 1 - 2 लिखो और कॉस का वैल्यू कितना है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो क्या आएगा 1 - 2 मल्टीप्लाई 1/4, 2 1 2, 2 2 4, क्या निकल के आया 1 - 1/2। बट्टे पे घटाओ बनाओगे तो 2 1 2 है, 2 1 कम 2, 2 में से 1 घट गया तो क्या बचेगा 1/2, तो 1/2 आंसर आएगा इसका, 1/2। हाँ ये रहा इसका आंसर, ये रहा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। 5 क्वेश्चन डिस्कस किए, आगे और हम डिस्कस करेंगे।